नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागीय टेट का आदेश दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या शिक्षकों ने कभी सरकार से विभागीय टेट मांगा था? जो उनको विभागीय टेट दे दिया गया है। और हम चर्चा करेंगे साथियों कि अगर विभागीय टेट हो गया, क्या टीचर्स पास हो जाएंगे? आखिर ये विभागीय टेट है क्या चीज़ है, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। और सरकार किस तरीके से विभागीय टेट के लिए मान भी गई फौरन, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी कर रही है और विभागीय टेट की बात कर दी। आखिर कौन लोग थे जो सरकार के पास पहुंच गए कि विभागीय टेट करवा दीजिए? साथियों, एक साजिश चल रही है इस समय शिक्षकों के साथ, और बहुत बड़ी साजिश है। ना ही किसी शिक्षक संगठन ने ऐसी मांग करी कि टीचर विभागीय टेट दे देंगे, तो ये विभागीय टेट की बात कहाँ से आ गई? दोस्तों, हम चर्चा करेंगे अगर विभागीय टेट हो गया, और वैसे भी हो ही रहा है, तो क्या टीचर्स पास हो जाएंगे? सबसे बड़ी बात है, क्या विभागीय टेट में उनकी सेवा सुरक्षा बना रहेगी? दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर है। और आखिर वो लोग कौन हैं जो विभागीय टेट की मांग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं शिक्षकों का साथ देने का? सारी बातें हम बात करेंगे। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार का आदेश। केंद्र सरकार साथियों खुलकर बात नहीं कर रही है, खुलकर कोई बात नहीं हो रही है। और जितने भी राज्य विभागीय टेट की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोक भी नहीं रही है। यानी कि मौन सहमति मिल चुकी है केंद्र सरकार की कि यानी कि टीचर्स को टेट देना पड़ेगा। आप जान लीजिए, चाहे विभागीय टेट करवाइए चाहे कैसे भी करवाइए, हम तो टेट लेंगे। और सभी राज्यों को साथियों आदेश हो चुका है इसी चीज को लेकर। आदेश साथियों वैसे कोई स्पष्ट आदेश नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक विभागीय टेट की बात हो रही है, पहले साथियों क्या था, पंजाब सरकार ने विभागीय टेट करवाया। 1-2 महीने में 2 टेट हो गए विभागीय टेट। केंद्र सरकार नाराज हो गई कि आप इस तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन का पालन आपको करना पड़ेगा। आप इस तरीके से हमारी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बीजेपी शासित राज्यों ने विभागीय टेट की बात करी, वैसे ही साथियों केंद्र सरकार पलट गई और वो भी विभागीय टेट की बात कहने लगी है। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर देखना पड़ेगा, केंद्र सरकार के ऊपर कोई टीचर का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है राज्य सरकारों के ऊपर। जो कुछ भी होता है राज्य सरकार को ही टीचर पकड़ते हैं, सभी लोग पकड़ रहे हैं और गाली दे रहे हैं राज्य सरकारों को, ये कुछ कर नहीं रही है। तो ऐसे में साथियों अब हम बात करें सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य और सबसे ज़्यादा एक्टिव संगठनों वाला राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा टीचर्स हैं, वो है साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विभागीय टेट का आदेश दे दिया गया। जी हाँ साथियों, देर रात सूचना मांगी गई है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, यूपी में टेट पास शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। देखिएगा, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के लेटर दिखा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है। देखिएगा, 16 जून 2026 का लेटर है, अभी का है। और प्रेषक अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक और उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पर साफ साफ दिया, विषय माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली योजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या राज्य बना अंजुमन तालीमी ट्रस्ट के संबंध में। यहाँ पर साफ साफ दिया है, ये अंश दे दिया उन्होंने, वही जो मैं कह रहा था कि भैया टेट होना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया विभागीय टेट का। देखिए, वही है, 33 पॉइंट था, पॉइंट नंबर 33 है, वही मैंने आपको बताया था। और 12वीं और साल में 2 टेट होने चाहिए। देखिएगा, इसका हिंदी अर्थ देखिएगा। दूसरा पॉइंट है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 में अपने पूर्ण निर्णय सिविल अपील ये अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य में अनुपारित आदेश दिनांक 1/9/2025 मामले में दिए गए आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने का इनकार किया गया तथा अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण किए जाने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2027 तक विस्तारित करते हुए दिनांक 31 अगस्त 2028 कर दिया है तथा समस्त पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। ठीक है, देखिएगा पूरा चल रहा है। तीसरा पॉइंट है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 के क्रम में कार्य शिक्षकों स्पेशल टेट परीक्षा आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ नियंत्रणाधीन विद्यालय कार्य शिक्षकों के संबंध निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना शासन को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ सूचना मांगी गई है, मैं आपको बता दूँ।
यहाँ पर 2 है कैटेगरी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय। देखिए क्रम संख्या दी है और जनपद का नाम दिया है। कुल नियमित कार्य शिक्षकों की संख्या क्या है, और इसमें पूछा गया प्राथमिक सीटेट उत्तीर्ण कार्य शिक्षकों की संख्या, जो प्राथमिक स्तर का सीटेट पार कर चुके हैं उनकी संख्या बताइए, और जिन्होंने टेट पास नहीं किया उनकी संख्या बताइएगा। ऐसे जूनियर में मांगे है, उच्च प्राथमिक विद्यालय मांगे है, कुल जो टीचर्स है वो नौकरी क्या कर रहे हैं वो बताइएगा, और कितने ने सीटेट जूनियर पास किया, कितने ने नहीं पास किया, यह बताइएगा। देखिएगा तो यहाँ पर साथियों ये आदेश है और 16 जून का आदेश है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने तय कर लिया कि वो विभागीय टेट करवाएगी। सबसे बड़ी बात है आखिर मांग किसने करी विभागीय टेट की। तो यहाँ पर साथियों 3 लोग गए थे, एक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं, वो साथियों गए थे, और उनके साथ एक और गए थे एमएलसी, 2 एमएलसी गए थे, और एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे शायद। वो तीनों लोग गए थे, उन्होंने मांग करी थी कि भैया विभागीय टेट करवाया जाए, मतलब टेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक न्यूज आई है, न्यूज पेपर में देख लीजिएगा, न्यूज में भी ये पक्की कंफर्म हो गई है। यूपी में पढ़ते शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 31/2028 तक पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दे दिया कि 1.86 लाख शिक्षक बिना टेट पढ़ा रहे स्कूल में, और 2011 से पहले तैनात शिक्षक नहीं है टीटी पास। तो यहाँ पर न्यूज वाले कह रहे हैं कि अब शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। तो यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीटी। तो यहाँ पर न्यूज में ने भी अप्रूव कर दिया साथियों कि निश्चित अब 2000 जो टीचर्स हैं उनके लिए टेट होने वाला है। चलेगा साथियों, अब हम लास्ट करते हैं अपना 5वां बड़ी बात, क्या है विभागीय टेट, क्या शिक्षक पास कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है देखिएगा साथियों, विभागीय टेट सिर्फ और सिर्फ इसमें डिपार्टमेंटल के लोग बैठेंगे, ओबियसली टीचर्स बैठेंगे। विभागीय टेट होगा वो टीचर्स उसमें बैठेंगे और विभाग द्वारा लिया जाएगा। अब विभाग ये नहीं कि आपको भैया जिला स्तर के पेपर बनेंगे, सो नहीं बनेंगे, राज्य स्तर के ही बेसिक शिक्षा परिषद इसमें साथियों पेपर बनाएगा, और वही पेपर सभी राज्यों में सभी जिलों में पहुंचाए जाएंगे। कोई भी जिला हो, 75 जिलों में वही पेपर पहुंचाए जाएंगे, पेपर एक जगह बनेंगे। अब इसमें साथियों विभागीय टेट में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स बैठेंगे, अन्य कोई और नहीं बैठेगा। तो एक ओर से इसको विभागीय टेट माना जा रहा है, लेकिन पेपर कैसा होगा, पेपर आसान होगा हार्ड होगा, इसका साथियों कोई क्लियर नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सरकार के ऊपर है। सरकार आसान रखवाएगी तो आसान पेपर होगा, और सरकार हार्ड रखवाएगी तो हार्ड पेपर होगा। और यहाँ पर कितने विभागीय टेट होंगे इसका भी कोई क्लियर नहीं किया गया है। फिलहाल अभी 2026 में टेट हो रहा है, विभागीय टेट अगर कब तक हो जाएगा ये देखना बाकी है। अभी तो सूचना मांगी गई है, अब ऐसा ना हो सूचना मांगते मांगते और बढ़ता जाए, पता चले ये 2026 वाला टेट विभागीय टेट 2027 में जाके हो, और 2028 गाइडलाइन है। तो ऐसा ना हो कि साल में 1 या 2, शायद 1 या 2 ही विभागीय टेट हो पाएंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। और ऐसे में साथियों पेपर कैसा आएगा इस पर कोई क्लियर नहीं है, ना ही इन्होंने पाठ्यक्रम जारी किया है कि भैया इतना इतना। अगर ऐसा कर दे सरकार तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतना ये सिलेबस है आपका, हम इतने में से पूछेंगे आपसे, तो अच्छी बात है। चलो भैया एक हिंट मिल जाएगा कि इतना आएगा तो इतने में से हम याद कर लेंगे। फिलहाल साथियों अगर सिलेबस नहीं आता है और सरकार की तरफ से अगर मान के चलो थोड़ा हार्ड पेपर दे दिया तो क्या होगा, क्या गवर्नमेंट ये क्लियर करेगी कि हम कक्षा 1 से 5 तक का ही देंगे और कक्षा 6 से 8 तक का ही देंगे। फिलहाल साथियों ऐसी कोई गारंटी नहीं देगा, तो देखते साथियों क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये क्लियर है कि विभागीय टेट के लिए सभी राज्य आगे बढ़ चुके हैं, और अगर जो टीचर विभागीय टेट पास नहीं कर पाया तो ओबियसली साथियों उसकी नौकरी जाएगी। अब ये क्लियर हो गया, और जितने भी शिक्षक संगठन हैं जो यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, सब शिक्षकों का साथ पाने के लिए कर रहे हैं। और रियलिटी बात यह है वो लोग सब खुश हो चुके हैं, उनमें अब दम नहीं रही, क्योंकि सबको अपनी नौकरी पड़ी है, और कोई भी साथियों सरकार से लड़ना नहीं चाहता है, ना ही बहस करना चाहता है। आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।